नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में अब पेट्रोल पंप से तेल भरवाने वालों को साथ रखना होगा ये दस्तावेज, इसके बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दोस्तों, यदि आप दिल्ली के पेट्रोल पंप से वाहन में तेल भरवाते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पंपों पर जाने से पहले आपको एक दस्तावेज अपने पास रखना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको तेल भरने से मना किया जा सकता है। दिल्ली सरकार जल्द ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने के लिए प्रदूषण नियंत्रण यानी कि PUC प्रमाण पत्र अनिवार्य कर देगी। वहीं दोस्तों, सरकार इस नीति को चालू करने के लिए अभी इस पर काम कर रही है और जैसे ही ये नीति जारी हो जाती है तो दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर आपको ईंधन भरवाने के लिए PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य हो जाएगा। 28 नहीं, अब 30 दिन होगी आपके मंथली प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी। ट्राई ने दिया ये निर्देश। दोस्तों, भारतीय दूरसंचार यानी कि ट्राई ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के लिए एक अहम फैसला लिया है। ट्राई ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद कंपनियों को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा। वहीं ट्राई ने इसमें जियो, एयरटेल और VI जैसी टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन की जगह 30 दिन का प्लान करने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा केस दर्ज, 871 लोगों की गई जान। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर से कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए हैं। वहीं 871 लोगों की जान चली गई है। वहीं देश में अब दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 15,677 मामले कम आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,158 हो गई है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,939 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में अब तक 3,43,60,000 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। PM किसान सम्मान योजना का उठाना है लाभ तो ये डॉक्यूमेंट है जरूरी, इसके बिना नहीं मिलेगी अगली किस्त। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी स्कीम है जिसके तहत किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और इस योजना से हर साल लाखों किसानों को 6,000 रूपए की आर्थिक मदद होती है। वहीं सरकार हर साल 2,000 रूपए की 3 किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करती है। वहीं दोस्तों, अब इस योजना में फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना में राशन कार्ड को जरूरी कर दिया है। इस कार्ड के बिना अब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं उठा सकते। यदि आपको इस योजना का फायदा उठाना है तो आपको राशन कार्ड नंबर जमा कराना होगा। WhatsApp में आ रहे हैं कई दमदार फीचर्स। अब ग्रुप एडमिन कर सकेंगे मेंबर के मैसेज डिलीट। दोस्तों, WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधा और सुरक्षा के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है और पुराने फीचर्स को अपडेट करता है। वहीं WhatsApp अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जिसके आने के बाद WhatsApp ग्रुप के एडमिन ग्रुप के सभी मेंबर के मैसेज को डिलीट कर सकेंगे। वहीं दोस्तों, WhatsApp के नए फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WhatsApp बीटा इन्फो ने समय समय पर कई नए फीचर्स को सपोर्ट किया है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक WhatsApp यूजर्स को जल्द ही कई नए फीचर्स मिलने वाले हैं। वहीं दोस्तों, WhatsApp के नए फीचर को बीटा वर्जन पर देखा गया है और WhatsApp के इस फीचर को मॉडरेशन नाम दिया गया है। नए फीचर की टेस्टिंग एंड्रॉइड और iOS के बीटा वर्जन पर हो रही है। देश का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन हुआ शुरू। दिन भर में चार्ज हो सकती हैं 576 गाड़ियां। दोस्तों, एक साथ 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने वाले भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को इसका शुभ आरंभ किया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुग्राम सेक्टर 52 में स्थित है। दोस्तों, नए चार्जिंग स्टेशन में 100 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं, जिनके द्वारा व्हीकल को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। वहीं इस स्टेशन के बाद नवी मुंबई में स्थित 16 AC और 4 DC चार्जर वाला स्टेशन दूसरा सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन माना जाता है। वहीं दोस्तों, इस चार्जिंग स्टेशन पर एक साथ 100 व्हीकल चार्ज किए जा सकते हैं। वहीं स्टेशन पर लगे AC और DC फास्ट चार्जिंग से एक दिन में 576 वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। बजट 2022। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। किसानों को लेकर हो सकती है महत्वपूर्ण घोषणाएं। दोस्तों, 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। वहीं राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियां और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। ऐसे में इस साल के अभिभाषण में भी मोदी सरकार अपनी भावी योजनाओं और उपलब्धियों का खाका दिखाई पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है।
वहीं बजट सत्र का सबसे अहम पहलू 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे आम बजट पेश करने से जुड़ा अपना भाषण शुरू करेंगी। बजट की दिशा कैसी होगी, इसकी एक बनागी आर्थिक सर्वेक्षण में भी जरूरी दिखाई पड़ेगा। वहीं 5 राज्यों में जारी चुनावी घमासान के बीच पेश हो रहे बजट में कुछ बड़ी घोषणाओं की संभावना है। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू हटाया गया। बेंगलुरु के स्कूल 31 जनवरी से फिर से खुलेंगे। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने शनिवार को रात का कर्फ्यू हटा दिया है। वहीं 31 जनवरी से यह फैसला लागू हो जाएगा। वहीं सरकार ने होटल, बार और पब में 50% कैपेसिटी के नियम को भी हटा दिया गया है। हालांकि सिनेमा हॉल को 50% कैपेसिटी की गाइडलाइन को बनाए रखना होगा। वहीं बेंगलुरु के स्कूल भी 31 जनवरी से फिजिकल क्लासेस के लिए तैयार है। वहीं स्विमिंग पूल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी 50% क्षमता के साथ संचालित करना होगा। वहीं सरकारी कर्मचारी 100% उपस्थिति के साथ काम कर सकते हैं। वहीं मंदिर में भी 50% क्षमता के साथ पूजा अर्चना होगी। इसके अलावा विरोध, धरना, धार्मिक सभा, राजनीतिक सभा की अनुमति नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता के लिए किए 10 वादे। सीसीटीवी से लेकर बिजली, पानी सब तक शामिल। दोस्तों, पंजाब चुनाव की तारीखों के नजदीक आते ही वादों का दौर तेज हो गया है। वहीं जालंधर में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता के नए वादे किए हैं। पंजाब की जनता से वोटों की अपील करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वह राज्य में बिजली 24 घंटे करेंगे, साथ ही राज्य को 24 घंटे साफ पानी पीने की सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि वे सरकार बनने पर पंजाब में अगले 5 साल तक कोई नया टैक्स लागू नहीं करेंगे और न ही कोई टैक्स बढ़ाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता से बिजली, पानी, टैक्स, सीसीटीवी कैमरे, अस्पताल, स्कूल और सड़कों और बाजारों को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। बैंक हॉलीडे, फरवरी महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक। देखिए छुट्टियों की लिस्ट। दोस्तों, आरबीआई की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक फरवरी महीने में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। वहीं केंद्रीय बैंक छुट्टियों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रूप में वर्गीकृत करते हैं। पहली श्रेणी में बैंक पूरे भारत में बंद हो जाते हैं, जबकि क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण कुछ राज्यों में शाखाएं बंद हो जाती है। वहीं दोस्तों, फरवरी के महीने में पड़ने वाले प्रमुख त्योहार बसंत पंचमी और गुरु रविदास जयंती है। इनके अलावा कुछ राज्यों में अपने स्वयं के त्योहारों के कारण भी बंद होंगे। दोस्तों, फरवरी में 2 फरवरी, 5, 15, 16, 18, 19 और इसके अलावा 6, 13, 20 और 27 फरवरी, 12 और 26 फरवरी को बैंक बंद रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई बेहद जरूरी काम है तो इन छुट्टियों को याद रखकर अपने काम को निपटा लें, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नारी शक्ति के आगे झुका एसबीआई, गर्भवती महिलाओं को अयोग्य बताने वाला आदेश वापस। दोस्तों, नारी शक्ति और अधिकारों के आगे देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई को भी झुकना पड़ा। बैंक ने गर्भवती महिलाओं को नौकरी के लिए अयोग्य करार देने वाला आदेश भारी विरोध के बाद वापस ले लिया है। दोस्तों, एसबीआई ने दिसंबर में जारी एक सर्कुलर में 3 महीने से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को नियुक्ति के लिए अस्थायी तौर पर अनफिट बताया था। बैंक ने कहा था कि ऐसी महिलाएं बच्चों की डिलीवरी के 4 महीने बाद ही नियुक्ति ले सकेगी। वहीं इसके खिलाफ श्रमिक संगठनों और दिल्ली महिला आयोग ने कड़ा रुख अपनाया था। चारों तरफ आलोचना के बाद बैंक ने शनिवार को यह विवादित आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं एसबीआई ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं की भर्ती संबंधी पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। वेदर अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं दोस्तों, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ अब पश्चिमी हिमालय की एक ट्रफ रेखा के ऊपर बना हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में छिटपुट हल्की बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों और बिहार के कुछ इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति देखी गई है।